तो बच्चों क्या हाल चाल, एकदम झकास। चलिए भाई, कल के वीडियो के अंदर आपको बहुत मज़ा होगा। हिंदी मीडियम में क्लास 11 के फिजिक्स का पहला चैप्टर हमने पढ़ा था सदिश के बारे में, जिसमें मैंने आपको सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या होती है उसके बारे में जनरली जानकारी दी थी, उसके प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में बताया था, और किसी को भी सदिश को हम कैसे निरूपित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात करा था कि सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण कैसे निकाल सकते हैं, और उसका इकाई सदिश कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सदिश का। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं सदिश के योग के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए स्लाइड पे क्या लिखा, दो सदिशों को योग का त्रिभुज नियम। यहाँ पर देखिए दो नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक हम पढ़ेंगे कौन सा वाला नियम भाई, एक जो हम पढ़ेंगे सदिश के योग का त्रिभुज नियम, इसके बारे में हम बात करेंगे, मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, इसी के सिमिलर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक और नियम आता है इसमें, सदिश के योग का समांतर क्रम नियम। इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, दो सदिशों का वेक्टर एडिशन। आजा बेटा नीचे आजा। ये सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। तो पहले हम बात करेंगे त्रिभुज नियम के बारे में, फिर हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए समांतर चतुर्भुज और ये सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, पहले इसके बारे में स्टडी। तो आज की जो मेन हेडिंग है हमारे पास वो डाल लीजिए आप, क्या, दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, चलिए यहाँ हम बात करते हैं पहले कैसे इसको ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर समझते हैं इस चीज़ को। पहले इधर आ जाइए। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो सदिश दे रखे, कोई भी दो सदिश दे रखे हैं। जैसे एक सदिश ये दे रखा है, ठीक है, और एक सदिश आपको ऐसा दे रखा है, ये बी सदिश हो गया। एक सदिश ए दे रखा है, एक सदिश बी दे रखा है ना। इसको जनरली हम स्थिति सदिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, और यहाँ इस बिंदु मूल बिंदु जिसके निर्देशांक O, 0,0 है, इससे कोई बिंदु P के ऊपर है ना, कोई पॉइंट पे, कुछ भी पॉइंट हो सकता है। अभी मैं मान लेता हूँ क्या पे, यहाँ पे ए बी मान लेता हूँ, ए बी दो कोई पॉइंट है मेरे पास। ठीक है ना, तो यहाँ से ये आर जो OP बराबर आर सदिश आएगा, इस आर सदिश को हम बोलते हैं स्थिति सदिश। ये किसी भी एक फिक्स फ्रेम के, किसी भी फ्रेम के सापेक्ष क्या बताता है, किसी बिंदु की क्या बताता है, स्थिति बताता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? स्थिति सदिश। मतलब अगर मुझे लिखना हो तो OP सदिश बराबर आर सदिश। कल ही मैंने बताया था इसका एक्स वाला कंपोनेंट जो होता है उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आई कैप के द्वारा। वाई वाले को प्रदर्शित करते हैं जे के द्वारा। तो क्या लिखता हूँ मैं? ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप। ये जो ओपी चीज़ आई है ये मेरे पास क्या कहलाता है? स्थिति सदिश। क्या कहलाता है? स्थिति सदिश। अब भाई स्थिति सदिश के बारे में बात करें, मतलब वो सदिश जो किसी भी बिंदु को क्या करता है? निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष क्या बताता है? स्थिति बताता है। ठीक है ना, या वह सदिश जो किसी भी निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है ना, इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं यहाँ पर पूरा क्लियरली स्थिति सदिश के बारे में। स्थिति सदिश वह सदिश वह सदिश जो निर्देशांक तंत्र, ब्रैकेट में लिख लेना, मूल बिंदु के सापेक्ष है ना, किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करता है, स्थिति सदिश कहलाता है। इसका डायग्राम भी नीचे बना लीजिएगा। अभी जो मैंने प्रीवियस में बना रखा है यही बना देता हूँ। जैसे इस बिंदु के सापेक्ष बिंदु P था, इसके निर्देशांक मैंने मान लिए A, B माने थे ना, वही लिख लेते हैं हम। A का मतलब ये जो x में, और B वाला किस में? y में। ये आपका x अक्ष आई कैप के द्वारा, G के द्वारा, ये बिंदु O यहाँ से लेके ये R। तो क्या लिखेंगे? OP जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। उसकी इन दो O से लेके P तक की दूरी कितनी दे रखी है? R। तो R सदिश बराबर A ऑफ आई कैप प्लस B ऑफ
जे कैप। इस ए ऑफ आई कैप का मतलब क्या है कि भाई एक्स अक्ष के ऊपर जो है, सॉरी एक्स अक्ष के ऊपर ये वाला पॉइंट कितना है मेरे पास, बी है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो कितना है मेरे पास, ए है। अगर पाइथागोरस थ्योरम 10 क्लास में हम पढ़ के आए तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, कल परिमाण निकालना सिखाया था मैंने, रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हेडिंग डाल दें सदिश के बारे में आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करता हूँ वापिस से कि सदिशों के त्रिभुज योग का नियम। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो क्या लिखे हैं, दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश ए दे रखा है और एक सदिश बी दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको ब्लैक स्लाइड में लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा अपने को ये चीज़ें, ठीक है। देखिए जी मेरे पास दो सदिश दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो सदिश, एक सदिश मेरे पास ए दे रखा है और एक सदिश मेरे पास क्या दे रखा है, बी दे रखा है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो याद रखना हमेशा एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की पूंछ को हम जोड़ते हैं, एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की पूंछ को हम जोड़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये पहला सदिश है, उसका सिर ये, और दूसरे सदिश की पूंछ क्या है, ये, तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, तो ये मेरे पास हो गया ए सदिश, ये हो गया मेरे पास बी सदिश, ठीक है। अब मुझे इनका परिणामी निकालना है, क्या निकालना, परिणामी। देखिए दो वर्ड आता है, एक आता है परिमाण, ये चीज़ अलग है, और एक आता परिणामी, परिणाम, ये चीज़ अलग है। देखिए दोनों में आपको बहुत बेसिकली समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा मार्कशीट है, ठीक है ना, आपका जो रिजल्ट आता, उस रिजल्ट में मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है ना, इनके पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में आपके आ रहे हैं 60 नंबर आ रहे हैं, तो ये फिजिक्स का क्या हो गया, परिमाण हो गया, ये फिजिक्स का क्या हो गया भाई, परिमाण हो गया। और इन सारे सब्जेक्ट के मिलाकर, जैसे इसमें हिंदी भी आ गया और आपका जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश या जो भी है एनीथिंग, उन सबका सम निकाल के मान लीजिए आपके 500 में से 420 नंबर आ रहे हैं, 500 में से 420 आ रहे हैं, तो ये इन सबका मिलाकर ये जो चीज़ आई है ये कहलाता परिणाम, कि आपको फाइनली परिणाम क्या मिला, और ये क्या चीज़ है हमारे पास, परिमाण। तो वैसे हमें अगर किसी सदिशों का परिणाम निकालना हो, क्या निकालना हो, परिणाम, तो परिणाम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले सदिश का जो पहला वाला जो सदिश है उसकी पूंछ को दूसरे सदिश के शीर्ष के साथ मिलाते हैं, मतलब इसका जो परिणामी सदिश आएगा, देखिए ये इसकी पूंछ, इससे मैंने क्या करा, इसके सिर को मिला दिया, ये, ठीक है, ये पूंछ से पूंछ मिली और सिर से सिर मिली, तो पूंछ से पूंछ और अगर सिर से सिर को मिला देते हैं तो वो जो हमें देता है वो देता है परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश को मैं लिख लेता हूँ आर सदिश, और वो क्या हो जाएगा, इसका इसमें योग, तो भाई ए सदिश प्लस बी सदिश, ठीक है ना, ए में क्या करा, बी को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए और भी आ गया मेरे पास, एक ए सदिश ऐसा दे रखा है, एक बी सदिश मेरे पास ऐसा दे रखा है, और एक सदिश को मेरे पास ऐसा दे रखा, इसको मैंने बोल दिया क्या, सी सदिश, एक सदिश मेरे पास ऐसा हो गया सी सदिश, ठीक है ना। इनका मुझे परिणामी बताना है, तो क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर दें आपस में, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इसका फाइनली कैसा बन जाएगा बेटा, देखो भाई ये बन गया ए सदिश, ये वाला हो गया बी सदिश, और ये हो गया सी सदिश, ये हो गया कौन सा, ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश और सी का स्थिति सदिश। ए को क्या बोलेंगे, ए का स्थिति सदिश। परिणामी अगर निकालना है तो परिणामी बोले तो ये इसका पूंछ और ये इसका सिर, तो इसको मैंने वापस से नाम क्या दे दिया, आर सदिश। तो आर सदिश को बेसिकली क्या निकाल सकता हूँ मैं, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। तो ये हमने क्या करा, इनको एक तरह से जोड़ दिया, तो ये कहलाता सदिश का योग, ये कहलाता है त्रिभुज। त्रिभुज के हिसाब से देखिए ए और बी ये तीनों मिलाकर, तीन भुजाएं मिलाकर क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं, इसलिए सदिशों के, दो सदिशों का त्रिभुज योग नियम इसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये ऐसे तीन आ गए, ऐसे कुछ भी आ जाए। एक चीज़ और इसमें बन सकती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा करे कि सर मेरे को ये चाहिए, तो हाँ ये भी परिणामी हो सकता है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, आर डैश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। भाई ए और बी और ये सिर से पूंछ से पूंछ और सिर से सिर मिला दिया, तो वो भी मेरे पास एक परिणामी सदिश हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास फाइनली आ गया, तो इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये, तो इसको और इसको मिलाकर, मतलब मैं आर सदिश को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर सदिश को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, आर सदिश बराबर ये क्या लिखा मैंने, आर डैश, क्या लिखा, आर डैश प्लस ये वाला कौन सा सदिश आ रहा, सी सदिश आ रहा, तो सी सदिश हो गया। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, परिणामी। तो ये वाला सदिश और ये वाला सदिश दोनों की बात एक ही है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सदिशों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये बनाया, इस त्रिभुज से इन दोनों सदिशों का परिणामी निकाल लिया, फिर ये और ये दो भुजाएं हो गए, इन दोनों भुजाओं को वापस से त्रिभुज बनाकर तीसरा परिणामी सदिश निकाल लिया। तो ये कहलाता है किन्हीं भी दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। क्लियर है? चलिए भाई अब इसके डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसका डेरिवेशन, ठीक है ना, इसका डेरिवेशन ये जो लिखा है इन्होंने पूरा कंप्लीटली लिखा है। यदि दो अशून्य सदिशों, क्या दे रखा है इसने, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, आपको नोट करना है ये पूरा कंप्लीटली, ठीक है। यदि दो अशून्य सदिश मतलब जिसका परिणाम शून्य नहीं होना चाहिए, को समान क्रम में ली गई त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, मतलब एक हमारे पास स्थिति सदिश ए आ गया और एक स्थिति सदिश बी आ गया। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है, ये जो सदिश हुई यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा, ये इसकी दिशा दे रखी है ना, तो ये इसका हो गया पूंछ, ये हो गया इसका सिर, फिर दूसरे सदिश का ये पूंछ होगा और ये सिर होगा, इनको जोड़ा, ये मिला दिया, प्रदर्शित किया जाए तो इनका परिणामी विपरीत क्रम में, भाई इन दोनों की दिशा एक ऐसा जा रहा है एक ऐसा जा रहा, तो ये जो दिशा आ रही है ये कैसी आ रही है, इन दोनों के विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा, मतलब अर्थात आर सदिश बराबर क्या होगा, ए प्लस बी सदिश, आर सदिश बराबर क्या होगा, ए प्लस बी सदिश। और यही बात मैंने आपको यहाँ पर भी समझाई है, ये देखिए ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर आर सदिश, ठीक है ना। तो यही हम क्या कर सकते हैं, दो सदिशों का परिणामी सदिश से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शित कर रखा आर सदिश बराबर, ये हो गया अपने पास क्या, ए सदिश प्लस बी सदिश, इसको इस फॉर्म में भी लिखा है इसने, ओ से लेके ए तक, इसका स्थिति सदिश क्या है मेरे पास, ए सदिश, फिर ए से लेके बी तक, तो इन्होंने क्या लिखा, ओ बी बराबर ओ ए प्लस ए बी। बड़े काम की बात लिखी है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए जी ये जो बात लिखी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आई है, इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर आजा, खुल जा बेटा, थर्ड खुल जा, ठीक है ठीक है ठीक है अजी। देखो जी यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने जो बात लिखी, ये हमें इस तरह से, एक तरह से इसको विस्थापन सदिश भी बोल सकता हूँ, क्योंकि दो बिंदुओं का जो अंतर आएगा या दो पॉइंट के जो बीच का अंतर आएगा वो हमें क्या देता है, एक तरह से विस्थापन सदिश मिलता है, जिसमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति हमें पता हो। तो ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये त्रिभुज योग नियम में ही मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, विस्थापन सदिश। क्या समझा रहा हूँ, विस्थापन सदिश। तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा, विस्थापन सदिश। अब विस्थापन क्या होता है भाई, ये आपने पढ़ रखा है, विस्थापन क्या होता है आपने पढ़ा ना, कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, कक्षा 9 में हमने पढ़ रखा है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो कहलाती है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब यहाँ पर सदिश लग गया, सदिश लग गया मतलब मैंने कल ही बताया था कि जो विस्थापन है वो कैसी राशि, एक सदिश राशि है, तो इसमें दिशा का कहीं ना कहीं रोल तो आएगा जी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास एक सदिश ए है ना, मैं उसी पॉइंट को जो पीछे डिस्कस करा उसी को ले लेता हूँ, एक सदिश ए है, इससे ये दूसरा सदिश जुड़ा हुआ है बी सदिश, कौन सा सदिश जुड़ा है, बी सदिश, ठीक है जी। ये इसका स्टार्टिंग बिंदु हो गया ओ, और ये हो गया हमारे पास परिणामी सदिश ये आर सदिश। तो बेसिकली आपने क्या लिखा, स्थिति सदिश के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो स्थिति सदिश के रूप में इन्होंने लिखा है क्या, आर सदिश बराबर ए का स्थिति सदिश प्लस बी का स्थिति सदिश। अब देखिए ये जो ओ है, ये जो ओ बिंदु दे रखा है, इसको मैंने मान लिया मूल बिंदु, क्या मान लिया, मूल बिंदु। इसके फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, त्रिभुज की भुजाओं वाला। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ओ देखिए ए की दिशा में जा रहा है ओ और ए, ये ओ से किधर आ रहा है, ए में आ रहा है, ये इसकी दिशा ये हो गई ना, और इसकी दिशा ये हो गई, तो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ओ से लेके बी तक, क्योंकि इसकी दिशा क्या आ गई भाई, देखो यहाँ पर ये जो परिणामी की दिशा ये वो दिशा मेरे पास ये आ गई, ये ओ ए और ए बी क्या है, एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, ये ओ ए को उठाकर उधर ले जाता हूँ, तो ए बी सदिश बराबर कितना हो जाएगा भाई, ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। ये दो बिंदुओं का क्या हो गया, अंतर हो गया। तो दो स्थिति सदिश हो, ये भी मेरे पास ओ बी भी एक स्थिति सदिश है और ओ ए भी क्या एक स्थिति सदिश है। दो स्थिति सदिशों का जो अंतर आ रहा है वो कहलाता है मेरे पास क्या, विस्थापन सदिश। इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा कि दो स्थिति सदिशों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है मेरे पास, स्थिति सदिश कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये हमने चर्चा कर ली किसके बारे में, स्थिति सदिश के बारे में। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए भी हमें दे ही रखा है, ए भी हमें दे रखा बी सदिश, और ओ भी हमें दे रखा आर सदिश, और ये दे रखा ए सदिश। तो हम उसका डिफरेंस निकाल कर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं परिणामी सदिश में। किस में आते हैं? परिणामी सदिश में, कि भाई अगर मेरे को दो सदिश दे रखे हैं तो उनका परिणाम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, परिणामी सदिश का परिमाण। अब ये जो डेरिवेशन इन्होंने दे रखा है मेरे पास, कौन सा वाला, ये डेरिवेशन जो दे रखा है ना, इस डेरिवेशन की बात करता हूँ। ये जो डायग्राम समझा रखा ना, ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि कोई भी सदिश है और उन दोनों सदिशों, दो सदिश, तीन सदिश दे रखे हैं, कितने भी दे रखे हो, उनका मुझे क्या निकालना, परिणामी सदिश निकालना। क्या निकालना? परिणामी सदिश। अभी की जो चीज़ मैं सिखाऊंगा ये आपको कक्षा 12वीं के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, स्थिर विद्युतिकी, आप चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ भी ये काम आने वाली है। सदिश का जहाँ भी उपयोग आएगा उसका परिणामी सदिश निकालना हो, ठीक है ना, तो सब जगह इसका यूज़ होने वाला है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो पूरा डेरिवेशन दे रखा है, पूरा डेरिवेशन मैं आपको बताऊँगा ये वाला, ठीक है ना। ये r इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, r इक्वल टू आ रहा है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और परिणामी सदिश की अगर दिशा निकालना है तो दिशा कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये जो कोण इन्होंने बता रखा है tan अल्फा बराबर, ठीक है ना, b प्लस b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो सारी बातें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए, क्या, परिणामी सदिश का परिमाण, है ना, परिणामी सदिशों का परिमाण, ये हेडिंग डाल लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं इसको हमारे बोर्ड के ऊपर। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, परिणाम निकालना में क्या निकालना, परिणाम निकालना है। तो ये मैंने ले रखा है, क्या, इसको वाइट से ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक सदिश मेरे पास हो गया ए सदिश, थोड़ा और नीचे बनाऊँ मैं, ये स्थिति सदिश हो गया मेरे पास एक ए सदिश, ठीक है ना। इससे मैंने दूसरे को जोड़ा, ये हो गया मेरे पास, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास क्या, बी सदिश। इसका परिणामी सदिश क्या आ गया भाई, ये आ गया मेरे पास इसका परिणामी सदिश, ठीक है ना। इस ए सदिश ने इस परिणामी सदिश के साथ एंगल बना रखा है, कितना मान लीजिए, अल्फा। कितना कोण बनाया इसने, अल्फा। इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। और ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास आ गया R सदिश, R सदिश। तो R सदिश बराबर कितना हो जाएगा, A सदिश प्लस B सदिश। कक्षा 11वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, सूत्र की व्युत्पत्ति वाला जो डेरिवेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी जो ए सदिश है इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। क्या करूँगा, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ाया और इस बी वाले बिंदु से इसके ऊपर क्या लगा है, लंबवत डाला। क्या डाला, एक लंब डाला। अब इसने इसके साथ जो कोण बनाया है, ये वाला जो कोण बनाया है, ये इस कोण को मैंने नाम दे दिया क्या, थीटा। क्या दे दिया, थीटा। अब एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पर इस बी के दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो थोड़ा घटक के बारे में आइडिया देता हूँ मैं आपको, कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा एक फ्रेम है, निर्देश तंत्र है, और ये एक मेरे पास बिंदु है जिसका नाम दे रखा है मैंने आर। इसने इसके साथ बनाया कोण थीटा। क्या बनाया, कोण थीटा। इसके दो घटक हो गए, एक कोण के साथ जो घटक बनता है उसको बोलते हैं हम क्षैतिज घटक, और उससे 90 डिग्री पर जो बनता है वो बनता है हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक। मतलब इस आर का ये वाला जो घटक होगा, आर कॉस थीटा। देखिए थीटा के साथ जो बना रहा है इस वाले का ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट क्या हो गया, आर कॉस थीटा। और इसको हम कौन सा घटक बोलते हैं भाई, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। ये बड़े काम की चीज़ है ना, ये आपको एनएलएम अगर आप पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप पथ की गति, ठीक है ना, प्रक्षेप पथ में पढ़ोगे तो वहाँ पे इस घटक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है, ठीक है ना। तो एक मेरे पास हो गया क्या, क्षैतिज घटक। अब इसी क्षैतिज घटक से लंबवत, मतलब ये वाली दिशा, तो यहाँ पर एक आएगा मेरे पास घटक, ये मैंने इधर ले लिया, एक घटक यहाँ पे आएगा, वो आएगा आर साइन थीटा। इसको हम क्या बोल देंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये मेरे पास कौन सा घटक हो जाएगा जी, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। एक बनता है क्षैतिज घटक, एक बनता है ऊर्ध्वाधर घटक। याद रखना, जो क्षैतिज घटक होता है वो हमेशा कोण के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, कोण के साथ। और उस क्षैतिज घटक के लंबवत जो घटक आएगा वो कैसा बनेगा, मेरे पास ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पर देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ऐसा दे रखा है मेरे पास, वही ऐसे इसके साथ इसने कोण बना दिया, मान लीजिए
30 डिग्री का। ये मेरे को दे रखा बल, क्या दे रखा बल, है ना। अब इस बल के भी मुझे क्या करना, दो घटक पूछ ली जाए। थोड़ा सा इसमें चीज़ें बता देता हूँ मैं, क्लियर आपको कर देता हूँ सारी। ये इसके साथ इसने ऐसा कोण बना दिया, ये 30 डिग्री का, और इस दिशा में क्या बल है। इसके मुझे दो घटक निकालना है, ठीक है ना। परिणामी जो जा रहा है, परिणामी मेरा इधर जा रहा है, तो इसके भी दो घटक होंगे। दो घटक कौन से, एक क्षैतिज वाला घटक, ये वाला घटक, तो ये कितना हो जाएगा F cos 30 डिग्री। याद रखना क्षैतिज वाले में हमेशा क्या आएगा, कॉस आएगा, और ऊर्ध्वाधर वाले में क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है ना। और इसी का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, साइन, तो ये हो जाएगा F sin 30 डिग्री, ठीक है। इसके दो घटक हो गए। अगर कोण हमें ऐसा दे दिया जाए कि एक परिणामी सदिश इधर आ रहा है, मान लीजिए मैंने दूरी का मान लिया, इस दूरी ने इसके साथ कोण कितना बनाया, 30 डिग्री बना रखा है, इसके साथ भी कितना बना रखा है, 30 डिग्री। अब इसके भी दो घटक होंगे, परिणामी सदिश आपका इधर आ रहा है, तो इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, इसका इस कोण के साथ ये वाला घटक, ये वाला घटक कितना हो जाएगा भाई, R cos 30 डिग्री। अब इसका देखिए परिणामी इधर आ रहा है, तो एक घटक इधर बनेगा और एक घटक का बनेगा नीचे, क्योंकि इन दोनों घटकों के बीच में ही क्या आना चाहिए, परिणामी घटक आना चाहिए। हाँ, इसका ऐसा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें ऐसी टर्म नहीं होगी कि इसका एक घटक तो आपने यहाँ बना दिया R cos 30 और एक घटक आपने यहाँ ऊपर बना दिया R sin 30। बच्चों को दिमाग लगता है कि भाई ये इसके लंबवत तो R sin 30 ये होगा, ठीक है ना, ये इस टाइप से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो परिणामी आ रहा है, परिणामी क्या चीज़, ये परिणामी है मेरे पास, ये बीच में ही आना चाहिए, इन दोनों के क्या आना चाहिए, तो एक ही हो गया, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा R sin 30, तो R sin 30 का मान किधर आएगा, नीचे आएगा ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक और चीज़ इसमें समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ और बातें इसमें करता हूँ, एक टाइप का और लेता हूँ मैं, ये दोनों नोट कर लेना। अगर हमारे पास इसका अपोजिट, जैसे अभी तो तीर का निशान क्या दे रहा था मैं, दूर की तरफ ले रहा था, अगर जैसे ये मूल बिंदु है, ये क्षैतिज दिशा हमारे पास, अब कोई परिणामी इधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, ये मूल बिंदु की तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है, मूल बिंदु की तरफ आ रहा। अब उसने इसके साथ कोण कितना बना रखा, मान लीजिए थीटा बना रखा। अब इसके घटक क्या होंगे, तो इसका ये वाला जो घटक होगा, ये नीचे वाला क्षैतिज, वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये मैंने ले F मान लिया, तो F cos थीटा, तो उसकी दिशा क्या हो गई, ये इधर है तो उसकी दिशा हो जाएगी इधर, और एक परिणामी जो आएगा उसकी दिशा हो जाएगी नीचे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा, परिणामी आ रहा, तो एक घटक आ जाएगा F sin थीटा, ठीक है ना। तो ये कुछ घटक कैसे करते हैं इसके बारे में आपको समझा दिया है। एक क्षैतिज घटक होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। कोण के साथ बनाओगे तो कॉस वाला बनेगा, और उससे 90 डिग्री वाला जो बनेगा वो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वाला बनेगा, मतलब साइन थीटा उसके साथ आएगा। क्लियर है बात। चलिए जी, वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसके दो घटक करूँगा, एक क्षैतिज घटक करूँगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक करूँगा, ठीक है ना। तो इस B का क्षैतिज घटक मतलब ये वाला घटक, ये कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, ये O हो गया, ये A हो गया, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं क्या, C नाम देता हूँ, क्या देता हूँ, C नाम देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास B cos थीटा, और ये जो आ जाएगा ये पूरा कितना हो जाएगा B sin थीटा, क्योंकि ये मेरे पास कौन सा घटक हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। कौन सा घटक हो गया मेरे पास, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ठीक है। एक आ गया B cos थीटा और एक आ गया B sin थीटा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से लेके ये बिंदु O से लेके ये C और C से लेके A, ये मेरे पास क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यही सारी बातें इस स्लाइड में भी दे रखी है, यही सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा ना, ये इन्होंने करा OB। अब देखिए ये सारी चीज़ करी इन्होंने, ये B के कंपोनेंट कर लिए, इस B का एक कंपोनेंट करा B cos थीटा, ठीक है ना, इस B का एक कंपोनेंट करा क्या, एक सेकेंड है ना, हाँ इस B का कंपोनेंट कर लिया यहाँ पर, ये वाला कौन सा B cos थीटा, और ये कितना हो गया B sin थीटा, ठीक है ना। ये एक A सदिश ले रखा था, स्थिति सदिश, और एक स्थिति सदिश B ले रखा है। तो इस B का ये कंपोनेंट कितना हो गया B cos थीटा, और ये हो गया B sin थीटा। फिर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ये देखिए पूरा क्या पूरा टर्म लगा दिया इन्होंने, त्रिभुज OBN में इन्होंने OBN नाम दे रखा है। तो यहाँ पर इस वाली भुजा का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास क्या, इसको बोलते हैं हम कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण। ये हो गया मेरे पास क्या, लंब, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आधार। ये पूरी भुजा क्या है, आधार, ठीक है ना, क्योंकि कोण मेरे पास क्या बना था ये, तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, ये वाली भुजा, ये क्या कहलाती है मेरे पास,
लंब कहलाती है और ये वाली क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो उसको इन्होंने आगे लेके सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना। तो देखिए हम हमारी वापस स्लाइड पर आते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, ये पूरी जो लंबाई आएगी मेरे पास, ये इसको क्या लिखूंगा, एक तो इसका परिमाण मतलब a प्लस बी कॉस थीटा, कहाँ तक की दिशा आ जाएगी, ये o से लेके c तक की, और ये कितना आ गया b साइन थीटा। तो लिख लो त्रिभुज ओ बी सी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ बी सी में। उन्होंने c की जगह n लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस स्लाइड में भी a नहीं लिखा अपने पास। त्रिभुज ओ बी n में, मतलब इस वाले बिंदु को क्या नाम दे दूं मैं, इस वाले बिंदु को मैं नाम n दे देता हूं। तो ओ बी कर्ण हो गया, तो कितना हो जाएगा, ओ बी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा आधार, आधार कितना है o इंटू एन इसका वर्ग प्लस b इंटू एन का वर्ग। ये किससे करा भाई, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से करा है, ठीक है ना। तो o से लेके n तक कितना है मेरे पास, a प्लस बी कॉस थीटा, और o से लेके b कितना है, ये r है। तो देखिए o b की जगह क्या रखूँगा मैं, r, तो r का वर्ग, ये पेन हम दूसरा वाइट वाला लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और इज इट बेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई r का वर्ग बराबर ओ एन कितना है मेरे पास, a प्लस बी कॉस थीटा इसका वर्ग प्लस बी एन कितना हो गया, b साइन थीटा का वर्ग, ठीक है ना। b से लेके n तक की दूरी कितनी थी मेरे पास, b साइन थीटा, और o से लेके n तक कितना था, b a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, इसके बाद r का वर्ग बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरे पास एक सिंगल कॉमन टर्म आ जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास a का वर्ग, ये हो जाएगा b कॉस थीटा का वर्ग प्लस 2a, और b की जगह क्या आएगा, b कॉस थीटा, प्लस इसका वर्ग करूँगा तो कितना हो जाएगा, b का वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, r का वर्ग बराबर a का वर्ग, इसको लिखा मैंने b का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस ये हो गया मेरे पास b का वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा, ये b स्क्वायर दोनों थीटा है, इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी b का वर्ग आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, b का वर्ग आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास नेक्स्ट, यहाँ पर स्लाइड में मेरे पास कितना आया था, r का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस ये b का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी के साथ में क्या लिखा मैंने, b का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ करी मैंने यहाँ पर, ये जो स्लाइड थी ना, यहाँ पर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके पास में b स्क्वायर b का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा को मैंने रख दिया, क्लियर है। चलिए जी, तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भाई, b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मतलब b का वर्ग कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, a का वर्ग b का वर्ग, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, 2ab कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो तो कक्षा 10वीं में आप ये पढ़ के आए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख लेना, हम पढ़ के आए हैं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी, 1। तो यहाँ रख दीजिए कितना, 1। तो कितना हो जाएगा, r का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ इसका वर्ग हटाऊंगा तो क्या लग जाएगी, इस पर करनी लग जाएगी। तो देखिए वर्ग हटाए तो क्या लग गई, करनी। तो ये करनी के अंदर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, 2ab कॉस थीटा। तो ये आ गया मेरे पास क्या, परिणामी। r बराबर कितना हो गया,
करनी के अंदर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab cos थीटा। तो कोई भी सदिश अगर किसी कोण पर है तो उनका परिणामी अगर निकालना, परिणामी है ना, ये क्या चीज़ है, परिणामी। क्या चीज़ आई मेरे पास, परिणामी। तो परिणामी जो आएगा वो क्या आएगा, करनी के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये पूरे डेरिवेशन को एक बार ढंग से देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो गई है। कैसे करा मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगा रखी है। ठीक है, अब देखिए ये परिणामी हम चेक करते हैं, क्या स्लाइड में भी हमारे पास यही परिणामी आया था। तो देखिए जी, यहाँ पर परिणामी की बात करो तो ये इसने पूरा इसको सॉल्व कर रखा है पूरा कंप्लीटली। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये। और नीचे कितना आ गया इसके पास, ये आ गया r बराबर, करनी के अंदर हमारे पास कितना आ गया जी, r बराबर ये, यही मैंने अभी निकाल के दिया, करनी के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है ये। चलिए ये भी पूरी कहानी खत्म। अब अगला पॉइंट हेडिंग डाल लीजिएगा, ये वाला पॉइंट, परिणामी सदिश की दिशा। अगर मुझे क्या निकालना, परिणामी सदिश की दिशा। अब दिशा मतलब वो कितने डिग्री के कोण पर है, ए और बी के बीच में परिणामी सदिश का क्या कोण बनेगा। तो कोण कौन सा, ये अल्फा वाला कोण कौन सा निकालना हमें, ये अल्फा वाला, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, ये वाला कोण निकालना है जी, ये वाला। तो वही अल्फा, ये लंब दे रखा है और ये क्या है हमारे पास, आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। लल्ला बटे कक्का आपने पढ़ा होगा ना, उसमें लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं परिणामी सदिश का दिशा के लिए। तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ रहा है पूरा, ये पूरी टर्म क्या है मेरे पास, आधार। ये क्या है, आधार। और ये पूरा टर्म क्या है मेरे पास, लंब। और इसका कोण क्या बना रखा है, ये अल्फा। ये अल्फा क्या बना रखा है, कोण। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास परिणामी के लिए, tan अल्फा बराबर क्या ले लूँ, tan अल्फा। तो tan अल्फा है ना, tan अल्फा बटा बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे आधार। तो लंब कितना आया था मेरे पास, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, लंब आया था b sin थीटा और आधार कितना था, a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ से आ गया था मेरे पास tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। देखिए अभी एक चीज़ में करने वाला है जिसको बोलते हैं प्रतिलोम फलन। ये आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, मैथ्स के अगर स्टूडेंट आप हैं, और बायोलॉजी के तो आप नहीं पढ़ेंगे। पर याद रखना कि ये जो tan है, इस tan को उठाकर मैं क्या लेके आ रहा हूँ, इस साइड लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ केवल अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा। तो अल्फा बराबर इस tan को उठाकर उधर ले जाऊँगा तो ये इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स tan की पावर -1। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। तो ये परिणामी सदिश ने किसी भी a सदिश के साथ कितना कोण बना रखा, वो हम इससे निकाल सकते हैं कि भाई कितने डिग्री के कोण पर ये है। तो इस अल्फा के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी दिशा निकाल सकते हैं। किसकी दिशा निकाल सकते हैं, परिणामी सदिश की दिशा। ठीक है, तो देखिए ये बातें, यहाँ से हमारे पास अल्फा आ गया, ये मेरे पास था लंब और ये मेरे पास था आधार। तो इसी के आधार पर हमने निकाल लिया क्या, ये अल्फा निकाल लिया, अल्फा बराबर tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। तो ये बात हो गई हमारे पास क्या, त्रिभुज के सदिश योग नियम की। ये जो फार्मूला मैंने लिखवाया, एक फार्मूला आपको ये वाला और इसी के बाद एक फार्मूला ये वाला, ये फार्मूले बहुत यूज़फुल है भाई, है ना। अगर आप अगर मेरे चैनल पे देख रहे होंगे तो मैं स्थिर विद्युतिकी पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे इस फार्मूले का बहुत जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये सारी बातें तो हमारे पास क्लियर हो गई है। अब इसमें और देखते हैं आगे, ये सारी बातें मेरे पास क्लियर हो गई है, ठीक है। ये थीटा भी निकाल लिया उन्होंने bn अपॉन में 1 करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई मेरे पास क्या, सदिश के योग का नियम। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवा देता हूँ मैं कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तब क्या होगा। मतलब कोण 0 हो जाए, 90 हो जाए, 180 हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसके कुछ सिंपल से केसेस वो इसमें नहीं दे रखे हैं, ठीक है ना। इस PDF में वो नहीं दे रखे हैं। तो इसके ऊपर कुछ स्थितियाँ हम देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ पूरा क्या, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो चलिए आ जाइए वापस अपने बोर्ड के ऊपर। अब ये जो फॉर्मूला आया, इसकी कुछ स्थितियाँ मैं बताता हूँ, इसकी कुछ स्थितियाँ, ठीक है।
तो देखिए भाई, पहली स्थिति हेडिंग डाल लीजिएगा स्थितियां, महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिएगा। ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी जरूरी है, महत्वपूर्ण बिंदु। सूत्र क्या आया था हमारे पास, सबसे पहले r बराबर सूत्र आ गया था हमारे पास a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab cos थीटा। देखिए इसमें सबसे पहला बिंदु, अगर a और b के बीच का कोण कितना हो जाए, शून्य हो जाए, कितना हो जाए, 0 हो जाए, मतलब थीटा बराबर लिखना, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए भाई, 0 हो जाए। 0 हो जाए मतलब a सदिश और b सदिश क्या हो जाए, एक दूसरे के समांतर। तो r का मान कितना हो जाएगा, r बराबर ये हो गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है, आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो याद रखना, cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, r बराबर ये हो गया मेरे पास a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a और b। ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है, a प्लस बी का वर्ग ही होता है। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ r बराबर करनी के अंदर a प्लस बी का वर्ग, क्योंकि ये मेरे पास क्या हो गया, a प्लस बी का वर्ग ही हो गया ना। तो यहाँ से इस वर्ग से करनी कट जाएगी, तो बाहर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी। तो अगर a और b क्या हो जाए, एक दूसरे के समांतर, भाई 0 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब कि वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अगर वो एक दूसरे के समांतर है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, r बराबर a प्लस बी, ठीक है ना। तो ये पहली स्थिति कि यदि थीटा कितना हो जाए मेरे पास, 0 हो जाए, थीटा कितना हो जाए, 0, और किसके बीच में, a और b के बीच में, है ना। चलिए दूसरी स्थिति की बात करते हैं, स्थिति नंबर 2, यदि थीटा कोण कितना हो जाए, 180 डिग्री, कितना हो जाए भाई, 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, डायग्राम भी मैं बना ही देता हूँ आपको। यहाँ पर याद रखना कि a सदिश आपका ऐसा हो जाए और b सदिश भी आपका क्या हो जाए, ऐसा ही हो जाए। इस कंडीशन में दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर ही हो गए ना। तो यहाँ पर अगर इनका परिणाम क्या है जो आएगा, वो r बराबर a प्लस बी हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, मतलब एक a सदिश तो आपका इधर जा रहा है और b सदिश का हो जाए इसके विपरीत हो जाए, तो उस कंडीशन में कोण कितना हो जाए, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो देखिए भाई कितना हो जाएगा, r बराबर a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab और cos 180 डिग्री आ जाए। cos 180 डिग्री बोले तो कितना होता है बेटा, cos 180 डिग्री आपको याद ही होगा, है ना, कितना, -1। नहीं याद है तो इसको याद रखना, cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो जब आप इसे यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab और cos 180 डिग्री का मान आ गया -1। कितना आ गया, -1। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से परिणामी कितना आ जाएगा, r बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का वर्ग होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के वर्ग का। तो ये हो जाएगा r बराबर a माइनस बी का वर्ग, तो वही वर्ग से करनी कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, r बराबर a माइनस बी। मतलब अगर a सदिश b सदिश के बीच का कोण 180 डिग्री बन जाए तो उसका परिणामी कितना आ जाएगा, a में से b को घटा दो। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति की हमने बात कर ली। तीसरी स्थिति हम देखते हैं नेक्स्ट वाली, अगर ये एक दूसरे की क्या हो जाए भाई, लंबवत हो जाए, मतलब कैसे हो जाए, लंबवत हो जाए, जैसे लाइक दिस टाइप से, ये ऐसी लंबवत हो गई। ठीक है ना, अब पहले मैंने ये स्थिति की बात कर ली, फिर उसके बाद ये ऐसी समांतर हो गई, दोनों एक जैसे हो गए, और फिर अब क्या हो गया, एक दूसरे के लंबवत हो जाए। तो अगर लंबवत हो जाते हैं तो तीसरी स्थिति, यदि थीटा कितना आ जाए भाई, 90 डिग्री आ जाए, किसके बीच में, a और b के बीच में थीटा कितना आ जाए, 90 डिग्री। डायग्राम क्या बन जाएगा इसके बीच में, इसका a हमारे पास ऐसा हो जाए, a सदिश, और b सदिश का हो जाए ऐसा हो जाए। तो इसका जो परिणामी सदिश आएगा वो हो जाए मेरे पास r सदिश यहाँ पर, और ये जो कोण बन रहा है वो a और b के बीच का कोण थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इस स्थिति में r कितना आएगा, r बराबर हो जाएगा हमारे पास a का वर्ग b का वर्ग
प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है बेटा 0, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। तो r बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया मेरे पास a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab गुणित 0, क्या आ जाएगा भाई 2ab गुणित 0, तो 0 का इसमें गुणा करोगे तो 0 ही बन जाएगा। तो r का मान कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। मतलब अगर दोनों एक दूसरे के क्या हो गए लंबवत हो गए तो सीधा उनका अंडर रूट करके निकाल लीजिए, स्क्वायर वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो आप परिणामी कितना आ जाएगा दो सदिशों का r बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ठीक है ना। तो ये तीनों स्थितियां मैंने आपको बता दी है। इसमें एक और स्थिति हम देख लेते हैं, एक लास्ट वाली स्थिति और देखते हैं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए हमारा, ठीक है। कैन आई चेक इट।